मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के एक करीबी अधिकारी ने भी साइबर एक्सपर्ट को 5 लाख रुपए देने की पुष्टि की है। एनआईए ने परमबीर सिंह के बेहद करीबी अधिकारी का बयान इसे लेकर दर्ज किया है, जिन्होंने यह माना है कि परमबीर सिंह के कहने पर उन्होंने 5 लाख रुपए सीक्रेट सर्विस फंड से निकालकर साइबर एक्सपर्ट को दिए थे। जिस अधिकारी ने पैसे देने की बात कबूली है वो पिछले 15 साल से परमबीर सिंह के साथ काम कर रहे हैं और फिलहाल होमगार्ड में पोस्टेड हैं। तो बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं, परमबीर सिंह भी होमगार्ड में ही महानिदेशक के पद पर तैनात हैं। एनआईए ने इस अधिकारी का 2 बार बयान दर्ज किया है। पहला बयान 24 अप्रैल को लिया गया, जबकि दूसरा 13 अगस्त को। एंटीलिया कांड में एनआईए ने 10,000 पन्नों की एक चार्जशीट दायर की है, जिसमें यह बताया गया है कि तत्कालीन पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने साइबर एक्सपर्ट को आतंकी संगठन जैश उल हिंद से जुड़ी रिपोर्ट को बदलने के लिए 5 लाख रुपए दिए थे। खुद साइबर एक्सपर्ट ने एनआईए को यह बताया था और अब परमबीर के करीबी अधिकारी ने भी इस बात की पूरी तस्दीक कर दी है। तो एंटीलिया कांड में एक और बड़ा खुलासा, परमबीर सिंह के करीबी अधिकारी ने यह बड़ा खुलासा किया है। साइबर एक्सपर्ट को 5 लाख रुपए देने की पुष्टि की है। सीक्रेट सर्विस फंड से साइबर एक्सपर्ट को 5 लाख रुपए दिए ये करीबी अधिकारी, जिसकी तरफ से ये बयान और ये बड़ा खुलासा जैश उल हिंद से जुड़ी रिपोर्ट बदलवाने के लिए कहा यह जा रहा है कि ये 5 लाख की घूस दी गई। एंटीलिया कांड से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये एक और बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में। परमबीर सिंह के करीबी है ये अधिकारी, जिसकी तरफ से बयान में बहुत बड़ा खुलासा किया गया है। हम रुक कर लेंगे और ज्यादा डिटेल्स के साथ मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सूरज ओझा जुड़ गए हैं। सूरज, ये बड़ी बात है, इस बयान में जिस तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, बड़ा खुलासा और मुश्किलें बढ़ा देने वाला है। पूरी खबर बताइएगा, क्या है और इस रिपोर्ट में? जी बिल्कुल, जिस तरह से ये पूरी बात सामने आई थी कि कैसे परमबीर सिंह ने एक साइबर एक्सपर्ट को 5 लाख रुपए कैश दिए थे ताकि वो एक ऐसी रिपोर्ट को मॉडिफाई कर सके जिसका कनेक्शन मुंबई में अंबानी के घर के पास जो स्कॉर्पियो पार्क की गई थी उसके बाद जो टेलीग्राम पे एक जैश उल हिंद ने अपनी जिम्मेदारी स्वीकारी थी, इसे कनेक्ट किया जा सके। इसी मामले को कोरबोरेट करने के लिए एनआईए ने परमबीर सिंह के बेहद करीबी इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी का बयान भी दर्ज किया था। ये अधिकारी उनके साथ साल 2006 से है और उसने भी ये बात कबूली कि जिस दिन साइबर एक्सपर्ट केबिन में थे परमबीर सिंह के, उस वक्त उन्होंने मुझे बुलाया, पहले 3 लाख कैश देने की बात की, उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि 2 लाख और ऐड कर दिया जाए और ये पूरे पैसे उन्होंने जो मुंबई पुलिस का सीक्रेट सर्विस फंड होता है उस जगह से निकाल कर दिए थे। जी सही। तो देखिए, ये अधिकारी जो कि करीबी अधिकारी की तरफ से ये बहुत बड़ा खुलासा कि किस तरह से घूस दी गई थी एक रिपोर्ट में तब्दीली करने के लिए, सीधे तौर पर छेड़छाड़ सबूतों के साथ करने के लिए, उस रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ करने के लिए। हालांकि इस तरह से एक बयान पहले भी दर्ज हो चुका है, लेकिन अब इस बयान के बाद उस पर तस्दीक एक तरीके से एक मुहर लग गई है। तो परमबीर सिंह के करीबी अधिकारी से पहले खुद साइबर एक्सपर्ट ने परमबीर से 5 लाख रुपए मिलने की बात कबूली थी। एनआईए की चार्जशीट में इसका जिक्र होने के बाद एनसीपी ने एनआईए पर परमबीर सिंह को बचाने का आरोप लगाया है। अब पूरा मामला समझिए। दरअसल जब मुंबई में मुकेश अंबानी के बंगले एंटीलिया के सामने विस्फोटकों वाली गाड़ी मिली थी, तो उसके बाद एक आतंकी संगठन जैश उल हिंद ने टेलीग्राम चैनल के जरिए इसकी जिम्मेदारी ली थी। ये वही चैनल था जिसका इस्तेमाल दिल्ली में इजराइल एम्बेसी के सामने हुए धमाके के बाद हुआ था। हालांकि इसके बाद जैश उल हिंद ने इस मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया था और कहा कि इस मामले से उसका कोई लेना देना नहीं है। एनआईए ने 10,000 पेज की अपनी चार्जशीट में इसी साइबर एक्सपर्ट के बयान का जिक्र किया है, जिसमें उसने चौंकाने वाला खुलासा किया है। इस साइबर एक्सपर्ट ने एनआईए से कहा है कि मैं देश भर के कई आईपीएस अफसरों को साइबर ट्रेनिंग देता हूं। इसके अलावा कई इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ भी काम करता हूं। 9 मार्च 2021 को मैं मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में गया था। मैंने तत्कालीन सीपी परमबीर सिंह को जैश उल हिंद के बारे में बताया। जिस जैश उल हिंद ने इस केस की जिम्मेदारी लेने का दावा किया, मैंने उनसे कहा कि इजराइल एम्बेसी के पास धमाके के बाद मैं इस चैनल को फॉलो कर रहा था। मैंने उनसे बताया कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मामले को हल कर लिया है। इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ा मोबाइल नंबर तिहाड़ जेल के भीतर इस्तेमाल हुआ था। परमबीर सिंह ने मुझसे पूछा कि क्या मैं इसकी रिपोर्ट लिखित में दे सकता हूं। परमबीर सिंह के कहने पर मैंने अपने लैपटॉप में एक पैराग्राफ की रिपोर्ट बनाई, जिसे पढ़ने के बाद परमबीर सिंह ने कहा कि इस रिपोर्ट में जैश उल हिंद का पोस्टर भी जोड़ लो।
परमबीर सिंह ने कहा, एनआईए के आईजी कभी भी आते होंगे, उन्हें यह रिपोर्ट दिखानी है। मैंने परमबीर सिंह के कहने पर जैशुल हिंद का पोस्टर रिपोर्ट में जोड़कर उन्हें मेल कर दिया। परमबीर सिंह ने कहा, मैंने बहुत बढ़िया काम किया है, वो मुझे पैसे देना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं इसके लिए पैसे की उम्मीद नहीं रखता हूं, लेकिन परमबीर सिंह ने मुझे 5 लाख रुपए कैश दिए। एंटीलिया कांड में जैशुल हिंद का नाम सामने आने के बाद से जांच एजेंसियों को परमबीर सिंह पर शक था। इस शक की तस्दीक तब हुई जब साइबर एक्सपर्ट ने अपनी बात जांच एजेंसियों के सामने रखी। बड़ी बात यह है कि जांच एजेंसियों के सामने साइबर एक्सपर्ट का बयान आने के बाद भी एनआईए ने इस पूरे मामले में परमबीर सिंह को लेकर अपनी चार्जशीट में कुछ भी नहीं कहा है। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में जिन 10 लोगों को आरोपी बनाया है, उनमें पहला नाम सचिन वाजे का है, सचिन हिंदुराव वाजे। सचिन वाजे पर यह आरोप है कि वो एंटीलिया कांड और मनसुख हिरेन हत्याकांड का मुख्य साजिश करता है। उसने ही एंटीलिया के पास विस्फोटक भरी स्कॉर्पियो खड़ी की थी। दूसरा नाम है नरेश गौर, जो एंटीलिया कांड की साजिश का हिस्सा है। तीसरा नाम है विनायक शिंदे, जो मनसुख हत्याकांड की साजिश में शामिल था। चौथा रियाजुद्दीन गाजी, जिसने क्राइम को पूरा करने के लिए गाड़ी का फर्जी नंबर प्लेट हासिल किया। पांचवा है सुनील माने, जिसने प्रदीप शर्मा और सचिन वाजे के साथ मिलकर मनसुख की हत्या की प्लानिंग की। छठा है संतोष शेलारका, जो प्रदीप शर्मा के कहने पर साजिश का हिस्सा बना। सातवां है आनंद जाधव, जो पैसों के लिए साजिश का हिस्सा बना। आठवां सतीश मोतखुरी, जिस पर मनसुख की हत्या कर शव फेंकने का आरोप है। नौवां है मनीष सोनी, जो इस पूरी साजिश में शामिल था। और 10वां नाम है प्रदीप शर्मा का, जिस पर मनसुख की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। चार्जशीट के मुताबिक सचिन वाजे चाहता था कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर एक बार फिर उसका नाम चर्चा में आए। चूंकि वो कई वर्षों तक पुलिस फोर्स से बाहर था, ऐसे पर वो चाहता था कि एक बार फिर उसकी पहचान सुपर कॉप के रूप में बने। अब जब यह पूरा मामला सामने आया है और साइबर एक्सपर्ट का बयान सामने आने के बावजूद भी परमबीर सिंह का नाम चार्जशीट में कहीं भी सीधे तौर पर नहीं लिया गया है, तो इस पर एनसीपी ने सवाल खड़े किए हैं। नवाब मलिक ने साफ साफ कहा है कि इस मामले में परमबीर सिंह को बचाने की कोशिश हो रही है कि परमबीर सिंह जी को बचाने के एवज में अनिल देशमुख जी पे आरोप उनके जरिए लगाया गया। उसी कमिश्नर साहब ने जब ये मामला बड़ा हो गया तो बंद दरवाजे में वजह के साथ बैठक करने का काम किया। सारा षड्यंत्र था, उसमें कमिश्नर साहब की भूमिका थी। उन्हें बचाने के एवज में मंत्री महोदय पे आरोप लगाने का काम कमिश्नर साहब ने भारतीय जनता पार्टी के इशारे में किया था। सवाल यह है कि मुंबई पुलिस के तत्कालीन कमिश्नर अगर इस तरह से सबूतों से छेड़छाड़ कर रहे थे, तो फिर एनआईए ने अब तक उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की है? सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि एनसीपी की तरफ से इतने गंभीर आरोपों के बावजूद अब तक बीजेपी के किसी बड़े नेता ने इस पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? एनआईए की चार्जशीट में इस बात का भी खुलासा हो रहा है कि पूरा एंटीलिया कांड पैसे की उगाही के लिए किया गया था। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या सचिन वाजे ये पूरा कांड अकेले कर सकते थे? क्योंकि ये बात भी सामने आ रही है कि परमबीर सिंह ही सचिन वाजे को मुंबई पुलिस में वापस लेकर आए थे और सचिन वाजे सीधे परमबीर सिंह को ही रिपोर्ट करते थे। तो देखिए, इसी के साथ ये सवाल एक बार फिर उठ जाता है कि क्या परमबीर सिंह इस पूरे मामले में इस जांच को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।